गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऐसे तो हिंदी मैं लेकर आता हूं आपके लिए, लेकिन हमारे जो रीजनिंग वाले टीचर है सोहन सर, उनको खतरनाक ढंग से डेंगू हो गया है। तो जो डेंगू से बचने के लिए उनको रेस्ट मोड पे लाया गया है। अब वो जब डेंगू से उभरेंगे तो आपको रीजनिंग का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, जल्द ही कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, आप भी उनसे दुआ करें कि जल्दी से वो ठीक हो जाए और आपके बीच वीडियो लेकर आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख रहे होंगे सबसे पहले कि हम लोग जो है ऐलाने जंग बोलकर ऐलाने जंग सीरीज ला रहे हैं, जो लगातार 12 दिनों से ये सीरीज आ रहा है एसएससी जीडी के लिए, और आपके एग्जाम तक आएगा और यहां से सीधे पेपर में छपेगा डायरेक्ट। मतलब जब आप बैठिएगा तो डायरेक्ट आपको दिखेगा कि इस तरह का ही क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसी से बेस्ड यानी प्रीवियस ईयर से बेस्ड ये सारा क्वेश्चन लाया जा रहा है। इस कारण से आगे बढ़ता हूं। देख सकते हैं ये ऑफलाइन सेंटर है। ऑफलाइन सेंटर में आप और अच्छे से और तसल्ली से पूरे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, जेएसएससी का, बीएसएससी का, जेपीएससी, डिफेंस या टेस्ट सीरीज, फ्री वाईफाई फैसिलिटी के साथ और एसी लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ। ये आपको दिख रहा है 2 ब्रांच, एक नया ब्रांच और खुला है जो कि मांडर में है, एक रांची में, एक बेड़ो में, एक मांडर में। इसके लिए आप कॉल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सामान्य तर्क शक्ति चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें तो इसको पूरा आपको कभी भी क्वेश्चन जब आए रीजनिंग का तो ध्यान रखिएगा, इसको पूरा पढ़ना नहीं है। ये देखने से आपको पता चल रहा है कि 76 को क्या लिख रहा है 16, या 16 को क्या लिख रहा है 76 लिख रहा है, 56 को क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है, तो 21 को क्या लिखेगा या किसको 21 लिखेगा। ठीक है, ये सिस्टम है। ठीक है, तो देखिएगा यहां 16 से 76 कैसे आ रहा है, तो 16 पचे क्या होता है 80, 16 पचे 80, यानी 16 गुना 5 बराबर 80, और इसमें 4 घटा देते हैं तो क्या आ जाता है 76। ठीक है, इसी तरह 12, ये 12 गुना 5, 12 पचे 60 माइनस 4 कितना आ गया 56। इसी तरह से यहां पर 5 ऑप्शन में दिया हो, देखिए 5 गुना 5, 5 कितना 25, और माइनस 4 कितना आ जाएगा 21। तो आ गया ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 यानी 5। चलिए देखिएगा किस विकल्प में, तो ये डिक्शनरी शब्दकोश में आते हैं, शब्दकोश के हिसाब से अरेंज करना है इसको और बताना है कि क्या होगा आंसर। तो देखिए सबसे पहले यहां पर इस शब्दकोश वाला जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इसका लेटर एल से सब शुरू हो रहा है, यानी एल ए सब में कॉमन है। देखिए जो नहीं जानते उनके लिए, जो डिक्शनरी जानते हुए 1 सेकंड में देखेंगे और बता देंगे, जो नहीं जानते उनके लिए एल ए कॉमन है सब में, तो एल ए को काट दीजिए। किसको काट दीजिए एल ए को, देखिए काट दिए। ठीक, अब थर्ड लेटर में क्या है एस, यहां थर्ड लेटर में क्या है टी, यहां थर्ड लेटर में क्या है आर, यहां थर्ड लेटर में क्या है एम, और यहां थर्ड लेटर में क्या है डी। और डी कितना नंबर पोजीशन पे आता है 4 नंबर, एम कितना में 13 पे, आर कितना में 18 पे, टी कितना पे आता है 20 पे, और एस कितना पे आता है 19 पे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 4 होगा कि 19 होगा कि 20 होगा, तो सबसे पहले 4 होगा, तो 4 किस पे है 5 नंबर पे, तो 5 हो गया। उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा इस सब अंक में 13, तो 13 कितना है 4 है, चौथा नंबर है ना ये शब्द। ठीक है, वर्ड। उसके बाद 13 के बाद 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, क्या होगा 18 हो जाएगा, तो 18 कितना पे है 3 पे। ठीक है, उसके बाद 19 कितने पे है 1 पे, और अंत में 20 कितने पे है 2 पे। ठीक, तो 5 4 3 1 2 कहां दिख रहा ऑप्शन, ये का नंबर 5 4 3 2, और नहीं 5 4 3 1 2 ना, ठीक ठीक सॉरी 5 4 3 1 2। तो कभी कभी देख रहे हैं यहां पर सही बनाया हुआ और आंसर क्या कर दे रहे थे गलत मार दे रहे थे, तो आपसे भी ये गलती हो सकता है, तो इसको भी सुधारे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख रहे होंगे आप इस तरफ से पढ़िए चाहे इस तरफ से, देखिएगा ओ के बाद क्या आता है P +1, P के बाद Q, Q के बाद R। ठीक है, तो O से पहले क्या हो जाएगा, O कितना पे है 15 पे, तो 14 नंबर पे क्या हो जाएगा 14 नंबर पे क्या होता है N। ठीक है, क्या होता है N, तो यहां देखिएगा यहां पर N आएगा पहला लेटर इस जगह में, क्वेश्चन मार्क की जगह में, यहां पर दिख रहा है पहला लेटर में N, ग नंबर ऑप्शन में, आगे देखेंगे ही नहीं, टिक मार देंगे। ठीक है, तो कुछ समय बच जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं।
कुछ लैंप घड़ियां है, आप 50 और 100 पे भी बना सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि आप फिगर से भी बना सकते हैं। तो कुछ लैंप घड़ियां है, देखिए कुछ लैंप घड़ियां है, कुछ लैंप घड़ी है, क्या है, घड़ी है, और सभी घड़ी किताब है, सभी घड़ी क्या है, किताब है, ठीक ना। और कुछ किताब पत्थर है, तो कुछ किताब क्या है, पत्थर है, हो गया, ठीक। सबका फिगर बनाने का अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां कुछ लैंप पत्थर है, ठीक ना, तो कुछ लैंप पत्थर है, क्या है, देखिए, तो कुछ लैंप पत्थर है, नहीं है। कुछ किताब लैंप है, देखिए कुछ किताब लैंप है, ये सही है, देख रहे हैं, किताब का भाग यहां तक था और लैंप ये है, टच हो रहा है ना कुछ ये भाग पे, ठीक। कुछ घड़ियां पत्थर है, कुछ घड़ी पत्थर है क्या, देखिए, तो घड़ी का घर यहीं तक खत्म हो जा रहा है और पत्थर का घर यहां पर खत्म हो रहा है, कुछ टच है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, का नंबर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा आंसर को, ताकि पता भी चलते जाए कि आंसर क्या है आपको भी, और समय भी दिया जा रहा है देखकर आपको बनाने का, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, जी इस तरफ से चलिए, ज्यादा इजी पड़ेगा, देखिए एल से, ठीक ना, एल से एस, ये 12 पे था, ये कितना हुआ, 19 हुआ, 19, 12 में 7 जोड़े तो 19 हुआ, 19 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, और 26 में फिर 7 जोड़ेंगे तो जेड के बाद तो एबीसीडी शुरू हो जाएगा, तो ये 7वां नंबर पोजीशन पे इस तरह से हो रहा है। यानी ये इधर से देखा जाए तो 7 7 क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो 12 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5 पे क्या होता है, ई, लेकिन ई वाला ऑप्शन क्या है, 1 और 2, 2 है, यानी ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, काम खत्म 2 ऑप्शन का, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, तो इसको छोड़ देते हैं और लास्ट वाला लेटर को देखते हैं, किसको देखते हैं, लास्ट वाला लेटर को। देखिए टी 20 पे होता है, एम कितना पे होता है, 13 पे होता है, 20 में से कितना 7 घट गया, 13, 13 में 7 घट गया, ये कितना हो गया, 6, 6 में 7 घट गया, ये कितना हो गया, 25, और 25 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 में से 7 घटने पे 18 हो जाएगा, और 18वां नंबर पोजीशन पे क्या आता है, आर, यानी अंतिम में जिसका आर है उसी को क्या करेंगे, आंसर मार देंगे। तो समय भी बच गया आपका, ये एक्स कॉमन था तो एक्स को हम लोग नहीं देखे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर तीव्र का धीमा, तो ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख रहे हो दर्पण को दाईं ओर रखे, कहां रखे, दर्पण को दाईं ओर रख दिए, यहां पर दर्पण रख दिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्नाकृति के सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी, तो जब दर्पण को हम दाईं और बाईं ओर रखते हैं या दाईं ओर रखते हैं, जिधर भी रखते हैं, तो दर्पण दर्पण की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, तो ये परसेंटेज का साइन ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला किधर चल जाएगा, इस तरफ चल जाएगा, देखिए यहां से समझिएगा, ये परसेंटेज इस तरफ चल जाएगा इस कॉर्नर में, और ऐसे नहीं होके लकीर कैसे हो जाएगा, ऐसे, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको दिख रहा है कहां पर, ऐसा आपको किस में दिख रहा है, ठीक है, ऐसा आपको किसी में दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे था, ये गोल गोल तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा ये सी ऐसे है तो ये सी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये लकीर ऐसे था तो ये लकीर तो ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे और सी किस में है, किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक तो आपको ये तो खैर होगा नहीं, पहली बात ये होगा नहीं क्योंकि सी सीधे सीधे है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ई आ गया है, ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर ये आपको सही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक आपको दिख रहा है, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी सब सही है। तो यहां पर तो इससे इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ये जो यहां पर है ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से ये होना चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अब देखिए यहां से देखते हैं, पहले 10 या 30, 3 चौके 12, गुना 3 गुना 4 और गुना 5, यानी 5 से गुना, 4 से गुना, 3 से गुना, तो इधर कितना, यानी 4 से भाग
5 से भाग, 3 से भाग, तो कितना से भाग, 2 से भाग, तो 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। आंसर 5 दूनी 10, भाग से जाइए चाहे गुना से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर देखिएगा एरो जो है, ठीक ना, ये पश्चिम दिशा की ओर है, इस तरफ है, और 45 डिग्री क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। यहां पर 45 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा। पहले इसी का मूवमेंट देखते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में, फिर पूरा का पूरा 90 डिग्री किधर घुमा, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। फिर क्या हुआ, 45 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज का ऑप्शन है, यानी या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। ये दोनों तो पहले ही कट गया आपके दिमाग से। अब स्टार को देखिए, स्टार एक शिफ्ट ऊपर गया, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से यहां आ गया, ठीक, फिर इस जगह से कहां आ जाएगा, अब यहां आ गया, देख रहे हैं, और फिर यहां से कितना आगे बढ़ेगा तो यहां आएगा। तो इस जगह में किसका स्टार है, देखिए ये स्टार यहीं पर है, ये कहां है, यहां। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए एकदम आसान होता है ये सब क्वेश्चन। अब इसको आपको सॉल्व करना अपने दिमाग से। देखिए प्लस और भाग, तो यहां पर बोल रहा भाग लगाने और यहां पर प्लस लगाने, ठीक। तो यहां पर भाग लगाएंगे तो 6 से 5 भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको पहले चेक नहीं करेंगे, ठीक है, इसको चेक इसलिए नहीं करेंगे कि फ्रैक्शन में आएगा और फ्रैक्शन में मान नहीं दिया हुआ है, ठीक। प्लस और गुना, यहां प्लस और यहां गुना बोल रहा है, ठीक ना, यहां प्लस और यहां गुना, तो इसको चेक हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर भाग वाला इसका आंसर होता है, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं प्लस और गुना को। तो देखिए 165 माइनस 15 भाग 5, प्लस के जगह गुना 6 और गुना के जगह प्लस 16 बराबर कितना, 102। तो जब ऐसे करते हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहले तो भाग का काम होगा, तो 5 दिया 15, 3 छक 18, ठीक है। अब देखिए 165 में 18 और ये, ठीक है, 18 और 16 जोड़ेंगे और 165 से घटाएंगे तो 102 नहीं आएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। माइनस और प्लस वाला तो ऑप्शन जल्दी होता नहीं है, माइनस और प्लस वाला, ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो नहीं होगा, ठीक। अब देखिए कोशिश अक्सर करना है कि भाग वाला को ही उठाए, या तो इसको या तो इसको, तो इससे तो हुआ नहीं था, इसको उठाते देखते हैं। देखिए 165, ठीक है, माइनस की जगह भाग, तो भाग 15 माइनस 5 प्लस 6 गुना 16 बराबर 102 आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। देखिए 15 से 15 का 15, 15 का 15, ठीक है। अब देखिए 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 6, और 16 छक कितना, 96, 96 और 6 कितना हो गया, 102। तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को ये बोला जाता है, ब्रोकन को ये बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे। अब देखते हैं ब्राइट से ये कैसे आ रहा है। देखिए BRIGHT ब्राइट, ठीक है। यहां नीचे लिखते हैं JSC VJI, ठीक। देखिए ये 3 का अलग अलग कर लीजिए, तो B से C, I से J, R से S, यानी +1 हो रहा है, ठीक। GHITUVHIJ यानी +2 हो रहा है, +1 और +2 हो रहा है। तो बस यही चीज कर देना बजट में, BUDGET बजट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बजट, ठीक है। बजट में क्या करना है, बस यहां से काटिए, D से क्या हो जाएगा E, B से, ठीक ना, B से C, U से V, EVC। तो EVC वाला देखिए यहां ऑप्शन दिख रहा है और यहां ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन होगा, नहीं होगा, काम ही खत्म इसका। TUV, यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर एक जगह T दिया एक जगह भी दिया, सीधे मारिए, आगे पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है, मूर्ख लोग पूरा चेक करेगा, ठीक। जितना इजीली बने आपसे और इजी बनता और इजी बनाइए, ठीक है। समय बचाना है, समय कहीं और कंज्यूम करना है, मैथ में करना है, किसी और सब्जेक्ट में करना है, कर सकते हैं, समय काफी होता है, आराम से आपका एग्जाम निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो देखिए ये तो पूरा पढ़ लीजिएगा। A माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है, A गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है, A भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और A एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ठीक है। अब समझिएगा N भाग M ऐसे ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है और बोल रहा है J N से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए N तरफ से इधर से इसमें उल्टा चला जाता है, N का ये क्या है, A किसका, B का भाई है ना, तो N का ये क्या है, देखिए तो बहन, N यहां इधर से होके बनाते हैं, आपको सुविधा होगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा N का M क्या है, बहन, N की बहन कौन है, M,
ठीक। अच्छा, m के ये कौन है, माइनस मतलब माँ, m की माँ कौन है, m की माँ l है, तो m की माँ कौन है, l है, l कौन है, माँ, इसको मिटाते थोड़ा सा, l कौन है, तो माँ है, ठीक है। और यहां तक आ गए, ठीक। अब l का ये कौन है, गुना में क्या है, पति, तो l का पति कौन है, k, तो पति के लिए यहां प्लस करके गोल करके k, सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, बना सकते हैं। यहां पति तो प्लस, ये प्लस हो गया, पति पत्नी हो गए, और k हो गया, k का ये कौन है, एट द रेट ऑफ, मतलब k का बेटा कौन है, j, तो k का बेटा कौन है, j बेटा है, ठीक। अब बोल रहा है j n से किस प्रकार संबंधित है, n से, यानी n j को क्या बोलेगा, तो n बोलेगा j को क्या, भाई, काहे कि देखिए ये दोनों भाई बहन है और ये भी इसी का बेटा है, तो तीनों क्या हुआ, भाई बहन हुआ। हाँ, अगर n के बारे में आपसे कभी पूछ दे क्वेश्चन में, n क्या है, किसका, j का, तो भाई भी हो सकता, बहन भी हो सकता, पता नहीं, लेकिन भाई या बहन ही होगा, ठीक है। या तो ज्ञात नहीं कर सकेंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, या जो भी, लेकिन या तो भाई होगा या बहन, लेकिन n का ये j जो है क्या है, भाई है, क्या है, भाई है, तो आंसर क्या हो गया, तीसरा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट बैट से खेलते हैं, बैडमिंटन रैकेट से खेलते हैं। आ जाइए कभी ओटीसी ग्राउंड में, स्वागत है आपका, हम लोग खेलते हैं क्योंकि। चलिए, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। बड़ा आसान है, सबसे पहले एक फोल्ड ऐसे किए, फिर ऐसे नीचे का फोल्ड किए, और यहां पर पंचिंग मशीन से गोल कर दिया और दो ठो त्रिभुज वाला कटिंग कर दिए, ठीक है। अब जब खोलेंगे तो देखिए ये गोल यहां पर 4 ठो आएगा, यहां आएगा, ये खुलेगा तो यहां आएगा, ये खुलेगा तो यहां आएगा, तो 4 गोल ऐसा होना चाहिए, सब में 4 गोल है, ठीक है। अब ये वाला जब खुलेगा तो ऊपर में कैसा आ जाएगा, देखिए ऐसा, ठीक, और ये वाला ऊपर में कैसा आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। और इस तरह से सब खुल जाएगा, तो ये ऐसा, ठीक है, इस तरह से, और ये वाला ऐसा, ठीक है, और यहां पर हम जो किए थे ये ऐसे और ऐसे, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा हमको, यहां तो सीधा सीधा होता हुआ दिख रहा, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, और ये तो ये तो होगा ही नहीं, उल्टा ही पुल्टा है ये, ठीक ना। तो ये और ये में डाउट हो सकता है, तो ये देख रहे हैं फिगर कैसे बन रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, एक निश्चित कुट भाषा में मेक को 32 के रूप में लिखा जाता है और क्वाड को 45 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में सेल्फ को कैसे लिखा जाएगा, तो मेक को 32, देखिए MEKE मेक, मेक को 32, 13, 1 और 11 और 5 जोड़ दीजिए, ठीक ना। देखिए 13, 14, 14 और 11 कितना हो गया, 25 और 5 30, ये मिलके 30 हुआ, लेकिन इसको 32 लिख रहा, मतलब दो जोड़ के क्या लिख रहा है, 32। इसको भी देख लेते हैं, क्वाड QUAD, ठीक ना। Q कितना पे होता है, 17 पे, U कितना पे होता है, 22 पे, ये 1 पे और ये 4 पे, ठीक ना। तो इसको जब जोड़िएगा तो आपको 43 आएगा, 43 और 2 कितना हो गया, 45, और सेल्फ को फिर जोड़ लीजिए, सेल्फ, ठीक, इसको आराम से जोड़ लीजिएगा, 19, 5, 11 और 6, इसको जोड़िएगा तो 42 आएगा, 42 और 2 कितना हो गया, 44, जोड़ने सबको आता, आराम से जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है, किधर मुंह करके बैठे, उत्तर की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूरा पूरा पढ़ लिए होंगे, यहां बनाना शुरू करते हैं, पहला लाइन से शुरू करते हुए, ठीक है। देखिएगा, बोला ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो ई को बैठा दिए कहीं भी और उसके दाईं ओर 2 व्यक्ति है, तो 2 ही को छोड़ दिए। अब यहां से आगे कोई व्यक्ति होगा, नहीं होगा। सबसे पहला चीज, केवल ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, ठीक। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ई और ए के बीच में, तो ए क्या उधर होगा, नहीं होगा। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, हो गया, ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ठीक। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाईं ओर दूसरे, तो ये दाईं ओर दूसरे, तो बी यहां पर आ जाएगा, दाईं ओर दूसरे, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन है कितने, 7 लोग, तो एक जो आएगा और यहां बैठेगा, सबसे बड़ा बात है। आगे बढ़ते हैं। डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो देखिए 2 ठो बगल बगल का सीट कहां खाली है, यहीं पर खाली है, तो डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, डी है, ठीक है। अब बोला सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, सी किसके, जी के बाईं ओर, तो जी यहां रहेगा तब ना सी यहां, अगर जी यहां रहेगा तो सी इधर निकलेगा नहीं, तो
सी जी के, तो जी के बाईं ओर ठीक बगल में, जी के बाईं ओर ठीक बाईं ओर किसी एक स्थान पर, तो कौन है यहां, सी है। पूछा पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, क्या पूछा, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बायां सिरा कौन सा है, ये वाला, तो सी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर 176, 326 ऐसे करके सीरीज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें गैपिंग देखिएगा, तो इसके बीच 150 का गैपिंग है, इसके बीच इसमें 200 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, इसमें 250 जोड़ देंगे तो देखिए इतना आ जाएगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 776 में कितना जोड़ देंगे, 300, 300 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 3 10, 1076 हो जाएगा, सीधे सीधे 1076, ठीक है। चलिए इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। बोला उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है साहब, घुमा नहीं सकते हैं, तो बताइए ऐसा कौन सा है, तो ये वाला बोल रहा घुमाना है, तो ये तो सीधा सीधा है, ये होगा नहीं। ये बोल रहा है, तो ये देखिए तो क्रॉस लाइन आया है, नहीं आया, या तो बीच में खाली रह गया, ठीक। क्या ऐसा लाइन भी है, नहीं है, ठीक। तो यहां पर ये वाला देखिए आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही वाला फिगर कहां दिया हुआ है, सी नंबर में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, चलिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, बनाना शुरू करते हैं। आर और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, आर और पी क्या है, पंक्ति के सिरों पर, तो देखिए आर और पी पंक्ति के सिरों पर, तो अगर मान लीजिए एक तरफ हम यहां मानते हैं आर और यहां मानते हैं पी, तो मान सकते हैं, लेकिन आर यहां भी पी हो सकता है, यहां आर हो सकता है, सिरों मतलब दोनों साइड, ठीक है, सिर का मतलब किनारा। एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो अगर पी को यहां बैठा देंगे तो एन को उसके दाईं ओर कैसे बैठाएंगे, तो फिर पी सिरा पर कैसे होगा, तो इसीलिए ये पी यहां नहीं होगा, पी कहां होगा, इधर, और आर किधर होगा, इधर, यानी पहले ही सेंटेंस में हमको पता चल गया, और एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। एम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एम आर के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन, एम, अभी 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में, यहां बैठ गया, ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल एन और एम के बीच में, एल एम और एन के, एम और एन के बीच में कौन है, एल है, कौन है, एल है। अब बच कौन गया सर, तो क्यू बच गया सर, देखिए तो भर देंगे इसको क्यू को, यहां बोला है कि देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है कि आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में, बाया यही ना है, तो कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो आंसर ग नंबर क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं। 540 225 ये दिया हुआ है, ठीक, किसको किसको चेंज करना, तो यहां सबसे पहले ऑप्शन दे रहा 15 और 25 को चेंज कीजिए, तो कर लेते हैं। 540 प्लस 225 भाग 15 के जगह 25 लिख देते हैं, और 25 के जगह क्या लिखते हैं, 15, और माइनस 260 बराबर कितना चाहिए, 415 चाहिए, यही बोल रहा क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं इसको, देखिए 25 नवा 225, ठीक है, और 15 नवा कितना 135, तो 135 यहां 540 आ गया, प्लस 135 आ गया, माइनस 260, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो देखिए, ठीक है, तो 055, 5 में से 0 गया 5, 4 और 3 कितना 7, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, और 5 और 1 6, 6 में से 2 गया कितना 4, तो क्या 415 आ गया कि नहीं, आ गया। तो 100% यही आंसर हम क्या करेंगे, लगा देंगे, आगे हम चेक भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आपको पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट कॉन्फिडेंस के साथ सही करके आना है, तभी जाके मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, यही 3 सूत्र है जिससे आप एसएससी जीडी का नौकरी ले सकते हैं। चलिए इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।